Hello children, today we will read and discuss about questions answers of chapter 18 केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी केयरिंग मानी देखभाल। चैप्टर नंबर 18 है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बुक का एक्सरसाइज वर्क था उसके बारे में रीड और डिस्कस किया था। वॉच द वीडियो। बेटा आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर्स इन फेयर नोटबुक। और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। तो सबसे पहले आप लोग हाशिए के ऊपर चैप्टर नंबर 18 लगाएंगे। उसके बाद में चैप्टर का नाम लिखेंगे केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और साइड में जो डेट का और पेज नंबर का जो स्पेस दिया है वहाँ पर डेट और पेज नंबर लगाएंगे। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी से आप लोग क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक सार्वजनिक संपत्ति से आप क्या समझते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस लिविंग इन द सोसाइटी। जो प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन, जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है सबके लिए, टू ऑल ऑफ अस लिविंग इन द सोसाइटी, जो हम समाज में रह रहे हैं सबके लिए, इज कॉल्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। उसको हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एजेंसीज दैट टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी। एजेंसियों के नाम बताने कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसकी टेक केयर देखभाल करती हैं। तो इसमें एक तो होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी सार्वजनिक डिपार्टमेंट विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PWD कहते हैं। और दूसरा होता है एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो होता है पुरातत्व सर्वेक्षण और PWD। ये दो एजेंसियां हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये दोनों एजेंसियां होती हैं ये दैट टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द एक्ट्स बाय विच पीपल डैमेज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से कार्य हैं, एक्ट्स हैं जिसके द्वारा पीपल डैमेज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो सार्वजनिक यातायात के साधन हैं उनको। टीयरिंग सीट्स यानी जैसे कि सीटों को फाड़ना, जैसे बस है ट्रेन है उसमें लोग टीयरिंग सीटों को फाड़ते हैं। सैक्रेबलिंग देयर नेम्स ऑन पेंटेड एरिया, और पेंटेड एरिया के ऊपर जैसे कोई नेम वगैरह लिखा हुआ होता है तो उसको भी सैक्रेबलिंग करते हैं, खरोंच करके उनको। एंड सटीलिंग, सटीलिंग होता है चोरी करना, जैसे बल्ब चोरी करना, टैप फिटिंग वगैरह होती है ट्रेन में, बल्ब और टैप फिटिंग होती है उनको चोरी करना स्टीलिंग हो कहलाता है। आर द एक्ट्स, ये कार्य हैं बाय विच पीपल डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इन कार्यों के द्वारा लोग होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति होती है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसके अंदर क्या है, थिंग्स दैट वी पर्सनली यूज इन आवर डेली लाइफ। वस्तुएं होती हैं जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। एंड बिलोंग टू इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति विशेष से बिलोंग करती हैं, इज कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। लाइक जैसे हाउस हमारा घर हुआ, यूटेंसिल बर्तन हुआ, कार हुई, एटसेट्रा। नो बॉडी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स परमिशन। बिना मालिक के मालिक की परमिशन के उन प्रॉपर्टियों को कोई भी व्यक्ति है वो यानी यूज नहीं कर सकता, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा एक बार पुनः इन प्रश्नों को मैं समझा देता हूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक प्रॉपर्टी? सार्वजनिक संपत्ति से आप लोग क्या समझते हो? द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस लिविंग इन द सोसाइटी इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो कॉमन होती है, जो सोसाइटी मानी समाज में जो लोग रह रहे हैं उन सब के लिए, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमारा पार्क हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी में आती हैं। बस हुए, ट्रेन हुई, ये पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं, जो सबके कॉमन यूज के रह रहे हैं, जो समाज में उन सबके यूज के लिए है। नेम द एजेंसी दैट टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी टेक केयर, देखभाल करने वाली दो एजेंसियां होती हैं। एक तो होती है PWD, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है भारत का ये। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो एजेंसियां हैं, आर द एजेंसी दैट टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करती हैं। मेंशन द एक्ट बाय विच पीपल डैमेज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेंशन द एक्ट, कौन कौन से कार्य हैं बाय विच, जिनके द्वारा पीपल डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सार्वजनिक जो यातायात के ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन हैं उनको। टीयरिंग सीट्स, यानी जैसे बस है, ट्रेन है, उनकी सीट के कवर फाड़ कर। सैक्रेबलिंग देयर नेम्स ऑन द पेंटेड एरिया, और पेंट के ऊपर जैसे नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं उनको कुर्च कर, सैक्रेबलिंग कर कर, रिगड़ कर या कुर्च कर, उनके नाम को मिटाकर उल्टा सीधा अक्षर बनाकर। तो इस प्रकार से। एंड स्टीलिंग, स्टीलिंग माने होता है चोरी करना, जैसे ट्रेन के अंदर टैप फिटिंग होती है, बल्ब होते हैं, इनकी जैसे चोरी की जाती है। आर द एक्ट्स, ये कार्य हैं बाय विच पीपल डैमेज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनके द्वारा पीपल होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सार्वजनिक जो यातायात के साधन हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। थिंग्स दैट वी पर्सनली यूज इन आवर, थिंग्स दैट वी पर्सनली यूज इन आवर डेली लाइफ एंड बिलोंग टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो वस्तुएं हमारे पर्सनल यूज के लिए होती हैं और दैनिक जीवन में, और जो बिलोंग होती हैं यानी व्यक्ति विशेष से, व्यक्तियों से संबंधित होती हैं, उनको किसी व्यक्ति विशेष से, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे लाइक, जैसे हाउस हुआ, यूटेंसिल बर्तन हुआ, कार हुआ, एटसेट्रा। नो बॉडी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स परमिशन। ओनर्स होता है मालिक, मालिक की परमिशन के बिना इन प्रॉपर्टियां का कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। तो बेटा इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे। राइट करते समय आपकी राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप सुंदर राइटिंग में अपना ये कार्य करेंगे। और फिर नोटबुक में लिखने के बाद में, लर्न करने के बाद में, आप एक बार इसको रफ नोटबुक में भी दोबारा से लिखकर देखेंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।